पीएम मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये दौरा बेहद चर्चा में रहा क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है और उस वक्त पीएम मोदी का नेतन्याहू से गले लगना ना तो देश के विपक्ष को समझ आ रहा है, ना ही मुस्लिम देशों को। दरअसल पीएम मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। मुस्लिम देशों को उम्मीद थी कि पीएम मोदी गाजा में हुए नरसंहार पर जमकर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पीएम मोदी ने गाजा शांति प्रस्ताव का जिक्र जरूर किया था। साथ ही भारत का इतिहास फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा नर्म रहा है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं भारत का झुकाव इजराइल की ओर बढ़ते देख मुस्लिम देशों को अच्छा नहीं लगा है। यही वजह है कि गाजा में हुए नरसंहार पर पीएम मोदी की चुप्पी पर मुस्लिम देशों की निगाहें थी और उसी पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम देश की मीडिया ने पीएम मोदी के इजरायली संसद में दिए भाषण को किस तरह छापा है। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। तुर्की के सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत के मोदी ने नेसेट में इजराइल की खुलकर प्रशंसा की, जिसे गाजा युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहे नेतन्याहू के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। टीआरटी ने हेडलाइन में लिखा, शोलोम नमस्ते, मोदी ने आईसीसी के भगोड़े नेतन्याहू को गले लगाया, हमास की निंदा की, लेकिन गाजा का जिक्र नहीं किया। गाजा में इजरायली बलों की कार्रवाई में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत और भारी नुकसान पर चुप रहते हुए मोदी ने अक्टूबर 2023 के हमलों की निंदा पर ज्यादा जोर दिया। वहीं दूसरे नंबर पर आता है कतर। कतर के अल जजीरा ने अपनी कवरेज में लिखा, यह दौरा भारत की पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थक नीति से एक बड़ा वैचारिक बदलाव दिखाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, इस यात्रा में रणनीतिक फायदे को ज्यादा अहमियत दी गई और गाजा के मानवीय संकट पर कम ध्यान दिया गया। एक पत्रकार के हवाले से अल जजीरा ने लिखा, भारत एक बेहद महत्वपूर्ण देश है और ऐसे समय में जब भारत में जनमत इजराइल की आलोचना कर रहा है, मोदी का यहाँ आना बहुत अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू और मोदी दोनों ही राष्ट्रवादी, जनवादी, काफी हद तक रूढ़िवादी और सख्त रुख वाले नेता माने जाते हैं। दोनों देशों से जुड़े कुछ विवाद भी हैं, कश्मीर, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक। वही तीसरे नंबर पर आता है मिडिल ईस्ट आई, जो कि एक ब्रिटेन आधारित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें छापता है। उसने लिखा, नेसेट में मोदी का संबोधन भारत की पुरानी विदेश नीति से अलग दिशा दिखाता है और यह हिंदुत्व और जयोनिज्म के बीच वैचारिक समानता की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, यह दौरा रक्षा समझौते और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से अहम है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना भी हुई। लेख में गाजा में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रहे मामलों का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत ने इजराइल के साथ अपना सहयोग जारी रखा है। इसके बाद द पैलेस्टाइन क्रॉनिकल, जो कि एक फिलिस्तीनी केंद्रित ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने लिखा, जब इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है, ऐसे समय में नेसेट में खड़े होकर तालियां बजाना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, युद्ध अपराधों के आरोपों के बीच किसी बड़े देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी यह संकेत देती है कि इजराइल पूरी तरह अलग थलग नहीं है। रक्षा और तकनीकी सहयोग फिलिस्तीनियों के लिए केवल कागजी समझौते नहीं बल्कि जमीन पर असर डालने वाली हकीकत है। वहीं अंत में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पीएम मोदी के स्पीच को लेकर लिखा, मोदी ने अपने भाषण में गाजा में 2 साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में हजारों फिलिस्तीनियों के मारे जाने का जिक्र नहीं किया।
उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हर कोशिश का समर्थन करता है। उन्होंने इस दौरे में किसी फिलिस्तीनी नेता से भी मुलाकात नहीं की। तो देखा आपने, जितने भी अखबार हैं उन्होंने अपने लेख में यही बात लगातार दोहराई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में गाज़ा को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि इजराइल के लिए ज़्यादा हमदर्दी दिखाई और इसी वजह से मुस्लिम देशों का ये गुस्सा फूटा है। उन्होंने ये तमाम लेख लिखे हैं। अब इस लेख पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान को धमकाए जा रहे और मिडिल ईस्ट में हर दिन हथियारों का जखीरा जमा कर रहे ट्रंप से दो दो हाथ करने ईरान तो तनकर खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच ईरान का एक और दोस्त अमेरिका की ऐसी काट लेकर आया है जो अमेरिका के गुब्बारे को जगह पर ही फुस कर देगा। जी हाँ, ईरान अमेरिका तनाव के बीच चीन खुलकर ईरान के साथ आ गया है। न सिर्फ साथ आया है बल्कि अमेरिका की धमकियों के तोते उड़ाने का इंतजाम भी करके आया है। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत ही रोक दिया जाएगा। रेयर मेटल यानी अर्थ मेटल आज भी दुनिया में इसका 90% चाइना ही देता है दुनिया भर को, यानी करीब पूरा कंट्रोल चीन का है। और ये रेयर मेटल दुनिया में हथियार से लेकर बहुत सी अहम चीजों में काम आता है। रेयर मेटल दुर्लभ मृदा धातुएं और 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिसमें कि लिथेनाइट्स, स्कैंडियम और येट्रियम जैसी धातुएं भी हैं जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन, रडार और मिसाइलों को बनाने में सबसे जरूरी होते हैं। ये रेयर मेटल हमारी धरती की परत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें शुद्ध करना होता है और ये तकनीक सिर्फ चीन जैसे देशों के पास है। अमेरिका चीन से ही रेयर मेटल खरीदता है। दुनिया में चीन के पास सबसे ज्यादा रेयर मेटल है। चीन ने ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक होनी है। अगर चीन की धमकी सही साबित हुई तो चीन के एक्शन के 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग यानी आर्म इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। न फाइटर जेट पर लगी मिसाइल काम करेगी और न ही रडार ईरान की मिसाइलों को पकड़ पाएंगे। अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 फाइटर जेट में चीन से भेजे जाने वाले रेयर मेटल का इस्तेमाल जमकर होता है। चीन अपने पर आया तो जेट कबाड़ बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा रेयर मेटल का इस्तेमाल अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में करता है। अमेरिका की कुल खपत का 90% का रेयर मेटल चीन से आता है। ऐसे में अमेरिका के लिए धमकी काफी अहम है और बड़ी बात है कि ईरान के पीछे रूस और चीन खुलकर खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है जिसको लेकर लगभग सहमति बन गई है।